जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास बायोलॉजी का लेसन नंबर 3 और उस लेसन का नाम था परिवहन। इंग्लिश में अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे थे क्या, उसमें देखे थे हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े थे कि ब्लड को कितने भागों में बांटा गया था। तो ब्लड को देखे थे कि जो द्रव भाग रहता है, एक तरल भाग है, एक ठोस भाग है। और तरल भाग को आप कह रहे थे क्या जी, प्लाज्मा। और ठोस भाग को आप पढ़ रहे थे क्या जी, रक्त पट्टिकाणु। यानी यहां तक देख लिए थे। देखने के बाद यानी आप अगले वहां तक यानी कि हम लोग पार्ट 5 तक देख चुके थे। तो आज जो वीडियो होगा इसमें पार्ट 6 होगा और इसमें आपको पढ़ना है क्या, तो यहाँ यानी कि कहना चाहते हैं कि वहां तक हम लोग देख चुके थे। आज देखना है थी परिवहन का लेसन यानी पार्ट 5 लेसन नंबर 3। यहां से भी कुछ VVI सवाल इसको, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, तो इसलिए इसको आप बारीकी से क्या करें, समझने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ना है परिसंचरण तंत्र। क्या चीज पढ़ना है बच्चों, परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आज पढ़ेंगे हम परिसंचरण तंत्र, उसे इंग्लिश से बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आपसे कहेगा कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, उतना भी मतलब एग्जाम में नहीं छप सकता, बट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बायो। तो आपसे सवाल करे कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, तो देखिए परिसंचरण मतलब क्या होता है। परिसंचरण मतलब कोई भी जीव जंतु में पदार्थों का परिवहन होने के लिए। परिवहन मतलब क्या होता है सर, परिवहन का मतलब लाना और ले जाना। तो किसी भी जीव में पदार्थों का परिवहन होने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है या जिस तंत्र की उपयोग होती है, उस तंत्र को बोलते हैं हम परिसंचरण तंत्र। फिर से समझिए, आपसे अगर सवाल करे कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं सर, तो आपको बोलना है कि जीव जंतुओं में पदार्थों को, मतलब किसी भी जीव जंतु में उसमें पदार्थों का परिवहन होने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, उस तंत्र को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। समझ पा रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कि हमारा बॉडी है, चाहे किसी जीव जंतु की बॉडी है, उसमें पदार्थ है, जैसे O2 है, CO2 है, पोषक पदार्थ है। तो बॉडी में जो है एक जगह से दूसरे जगह परिवहन होती है। और परिवहन होती है तो परिवहन होने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, उस तंत्र को हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। देखिए इसको परिभाषा में लिखे। तो आपसे पूछे कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं सर, आपको बहुत बारीकी से बोलना है। जीव जंतुओं में पदार्थों का परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, उस तंत्र को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यहां से देखिए, समझ गए कि शरीर में पदार्थों का परिवहन होने के लिए, जीव जंतु के बॉडी में पदार्थों का परिवहन होने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, उस तंत्र को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं या बोलते हैं। यानी कि मानव में परिसंचरण तंत्र का मुख्य रूप से 2 होते हैं। यानी कि मानव में अगर बोले कि मानव में परिसंचरण यानी कि पदार्थों को परिवहन करने के लिए कौन कौन होते हैं, तो 2 होते हैं। पहला रक्त, जिसे हम ब्लड कहते हैं। एक क्या करता है, ब्लड में हमारे बॉडी में CO2 और O2 पदार्थों का परिवहन करता है। दूसरा लसिका। लसिका भी है जो एक घाव को ही भरने में मदद करता है। अगर आपको घाव हो जाए, घाव मतलब उसको बेस नहीं हो रहा है, तो घाव को भरता है, तो भरने का काम करता कौन, लसिका। यानी ये दोनों जो है हमारा मुख्य परिसंचरण तंत्र है। आपसे अगर सवाल करे कि हमारे बॉडी में परिसंचरण तंत्र कौन कौन है मुख्य, आपको मेन बोलना है पहला ब्लड जिसे रक्त कहते हैं, और दूसरा लसिका। यहां तक समझ पाए। अब देखिए परिसंचरण तंत्र को यहां तक देख पाए कि जो आदम मनुष्य में जो है परिसंचरण तंत्र जो है मुख्य 2 है, पहला ब्लड और दूसरा लसिका। अब देखिए यहां से परिसंचरण तंत्र को आपको 3 भाग में बांटा गया है। परिसंचरण तंत्र को कितने भाग में बांटा गया सर, 3 भाग में। पहला खुला परिसंचरण तंत्र, खुला मतलब ओपन, बंद मतलब क्लोज परिसंचरण तंत्र, और एक तीसरा है मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। फिर से देखिए परिसंचरण तंत्र को कितने भाग में बांटा गया, 3। पहला को बांटा गया खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा को बोलते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, और तीसरा को बोलते हैं मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। एक एक को हम बारीकी से पढ़ने का काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, खुला परिसंचरण तंत्र। देखिए इसमें क्या होता है, खुला परिसंचरण मतलब इसमें जो परिसंचरण होगा यानी कि जो पदार्थों का जो परिवहन होगा, इसमें इसका परिसंचरण मतलब खुला होता है। एग्जाम्पल देखिए, तेलचट्टा को देखिए कि बाहर से उसको मैंने कंकाल रहा था। जैसे हमारा बॉडी जो है, हम लोग का जो बॉडी है,
हमारा जो कंकाल अंदर रहती है, यानी लेकिन तिलचट्टा के बात की जाए, घोंघा के बात की जाए, टिड्डा, जो कीड़े मकोड़े छोटे होते हैं, उसका परिसंचरण तंत्र ओपन होता है, माने खुला होता है। देखिएगा उसको मतलब तिलचट्टा वगैरह को कभी कभी मतलब जब उस चप जाती है तो उसमें ब्लड निकलता है, भले उसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहती है जिसके कारण वह लाल नहीं दिखता, बट ब्लड होता है। तो देखिएगा जैसे ही वो चपती है तो चपने के बाद उसमें क्या होता है कि उससे ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा शरीर, अगर हम लोग का शरीर कटती है कहीं, तो देखिए कि ब्लड जो है पूरा प्रेशर से बाहर फेंकता है, लेकिन उसमें नहीं। तो यहाँ क्या होता है कि देख पा रहे खुला परिसंचरण तंत्र, यहाँ सब्जेक्टिव है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव याद रखना है। तिलचट्टा में खुला परिसंचरण, घोंघा, इसमें भी खुला, घोंघा को भी देखिएगा इसका बाहर से कहने की कंकाल इसका बाहर होता है, तिलचट्टा कहीं बाहर होता है, टिड्डा और जितना भी कीड़ा मकोड़ा है इसके सब का कंकाल जो है बाहर रहता है। तो इस समय अगर सवाल करें आपसे कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तंत्र टिक करना चाहे तो तिलचट्टा है तो इसको टिक करना है, चाहे तो घोंघा, चाहे तो टिड्डा, चाहे कोई भी कीड़ा मकोड़ा है उसको में खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। यानी कि इसमें जो है ब्लड जाने के लिए कोई विशेष नसें नहीं होती है, इसमें ब्लड को परिवहन करने के लिए कोई विशेष नस, जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में है, जब हमारे बॉडी में ब्लड को जाने के लिए पंप होता है, नस होता है, लेकिन जो इसमें है तिलचट्टा, घोंघा, टिड्डा, इसमें कोई नसें नहीं होती, इसमें भेजने की कोई प्रेशर इसमें नहीं होती। तो वही लिखे कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसको कहते हैं, तो लिखें कि इसमें बिना प्रेशर मतलब दाब, इसमें प्रेशर नहीं होती, इसमें बिना प्रेशर यानी दाब के रक्त आगे बढ़ता है। यानी तिलचट्टा, जितने भी छोटे मोटे टिड्डा, घोंघा, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इसमें जो है ब्लड जो है प्रेशर से आगे नहीं जाती, ठीक है ना, रक्त आगे प्रेशर के, इसमें बिना प्रेशर के, माने इसमें प्रेशर नहीं रहती है और रक्त जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। यहां तक देखें तो आपको क्या करना है, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव पर छपा तो कैसे शायद कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन ए था तिलचट्टा, यहां टिक करना है। तो तिलचट्टा, घोंघा, टिड्डा, जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं इसमें सब में खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद समझिए यहाँ बंद यानी क्लोज वाला, तो बंद माने इसमें क्या होता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें आता है मनुष्य, जितने भी स्तनधारी जीव है, स्तनधारी का मतलब क्या होता है सर, स्तनधारी का मतलब जो जीव जंतु जो है अपने बच्चों को दूध पिलाता है उस जीव जंतु को हम स्तनधारी बोलते हैं। तो सवाल आपको आ रहा है क्या है सर जी, ठीक है स्त्री जो है स्तनधारी, लेकिन पुरुष तो बच्चे का दूध नहीं पिलाता, बट पिलाता नहीं है, बट पुरुषों में भी स्तन पाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि स्त्री में स्तन के साथ साथ उसमें स्तन ग्रंथि होता है जिसके कारण उसका स्तन जो है डेवलप करता है, परंतु पुरुष में जो है स्तन होते हैं लेकिन इसमें स्तन ग्रंथि नहीं होते जिसके कारण इसका स्तन विकास नहीं करते हैं। तो मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, बाघ, ताकि सब सोची है, इस सब को बोलते हैं हम स्तनधारी। तो इसमें पाया जाता है कौन परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद मतलब क्लोज, इसमें नसें होती है, इसमें लिखें कि इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, यानी कि जितने भी जीव है स्तनधारी उसमें जो है दाब से ब्लड आगे बढ़ता है। देखिए हमारे बॉडी में जो नस लगे होते हैं, नस होती है, और नस के माध्यम क्या होता है कि ब्लड जो है आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहां से समझे कि बंद पूछेगा अगर कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो जितने भी स्तनधारी समझ पाए, जो भी जीव जंतु अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसे हम स्तनधारी कहते हैं, गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब स्तनधारी होगा। केचुआ, इसमें भी क्या होता है कि जो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, इसमें ही प्रेशर से क्या होता है ब्लड आगे बढ़ता है। तो यहां से देखें कि मनुष्य, जितने भी जीव जंतु है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, तो जो भी स्तनधारी जीव है, इसके बाद केचुआ, इस सब में क्या होता है कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि देखिएगा जब मुर्गा चाहे कुछ काटता है, चाहे किसी जीव जंतु की जो खसी वगैरह जो काटते हो तो देखिएगा उसमें जब काटने के बाद ब्लड जो है उसको बहुत धारा प्रवाह फेंकता है, कसकर मतलब फोर्सिंग मारता है, जिसको कह सकते हैं बनवासन, लेकिन इस समय नहीं होती है। तो एकरा में क्या होता है कि जहां से देखिए कि इसमें प्रेशर ज्यादा होती है, जिसके कारण जब भी इसके नसें कटती है, नली कटता है, तो इसमें क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा रहता है। तो यहां से कह रहा है कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, तो लिखना है कि इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है। इसमें मतलब यहां से हम समझ पाए कि जौन जीव में बंद रक्त परिसंचरण है उसमें जो है दाब ज्यादा होगा, और इसमें एक नली होती है, और अब है एग्जाम्पल क्या, मानव,
यानी जितना भी स्तनधारी जीव है उस सब में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। तो आपसे सवाल करेगा कि किसमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आंसर टीका नाम मानव, मतलब कुछ भी जीव बोले, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इस सब स्तनधारी। उसके बाद केंचुआ, इसमें भी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। यानी जब भी इसको कटेगा कोई हाथ, नस वगैरह, तो इसमें ब्लड जो है बड़ा प्रेशर से कहेगा। तीसरा देखिए मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। मिश्रित मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें कभी निश्चित दाब से ब्लड जो है आगे बढ़ता है, कभी तो कभी कभी क्या होगा कि विपरीत दिशा में आने लगती है। मतलब कभी भी निश्चित दाब से आगे बढ़ रहा है ब्लड, कभी कभी क्या होगा कि विपरीत दिशा में आने लगेगा। जैसे मछली को देखिए, कभी देखो होंगे मछली जब काटते हैं हम लोग, तो उस मछली काटने के बाद उसको जो ब्लड बहती है, ब्लड जो बाहर निकलती है, उसमें प्रेशर से नहीं बहता है। लेकिन देखिए कि अगर मुर्गा चाहे खसी को काटता है तो उसमें ब्लड प्रेशर से बहता है। इसका मतलब कि एकरा में तो था कि इसमें ज्यादा प्रेशर से जाएगा ब्लड, लेकिन मछली, मेढक, इस सब को काटिएगा तो इसमें क्या होगा कि ब्लड जो है प्रेशर से नहीं जाता। तो ये लिखिए कि मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। तो यहां नहीं, आपको सबसे ज्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव रखना याद, यहां और यहां, इसको भी ऑब्जेक्टिव याद रखना है। इसको ज्यादा मतलब इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि किसमें प्रेशर ज्यादा होता है, बस एग्जांपल याद रखना है कि किसमें खुला परिसंचरण तंत्र। तो जितना कीड़ा मकोड़ा तेलचट्टा उसमें खुला परिसंचरण, जितने भी जीव हैं स्तनधारी और केंचुआ, इसमें जो बंद रक्त परिसंचरण, और मिश्रित किसमें होता है सर? मछली और मेढक। इसको जब भी काटेगा तो देखिएगा ब्लड जो है ज्यादा प्रेशर से नहीं बता, बस आराम आराम से पूरा मान से बह रहा सगरों से। लेकिन हम लोग काट के देखिएगा खस्सी वगैरह को, उसमें काटने के बाद बहुत फोर्सिंग मारता है ब्लड। क्यों? क्योंकि जिसमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसमें नस होती है और उसमें ब्लड जो बहुत प्रेशर से आगे बढ़ता है। इसलिए इसमें जो है काटने के बाद क्या होता है कि ब्लड जो है बहुत प्रेशर से आगे फेंकता है। मछली, मेढक, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें प्रेशर कम होती है और कभी कभी आगे बढ़ने के बाद कभी कभी ब्लड जो है पीछे दिया होने लगते। एक बात